ना ओनली पायलट्स के लिए, जो जनता होती है परसिवरेंस, वो होना चाहिए। की बात है कि मैं 2024 से इस टीम गैदरिंग एंड मोटिवेट एवरीवन टू जॉइन के लिए आप समय से जलमहल 20 तारीख लोगों से अनुरोध है कि 1 बजे से पहुंच जाएं हम लगभग, और 2 बजे से एयर शो शुरू कर देंगे। और ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा आप लोगों के लिए। एक साथ 9 विमान आपको उड़ते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर। और अगर मैं आपको स्पीड के बारे में बताऊं तो लगभग अगर हम क्रॉसिंग करते हैं 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो क्रॉसिंग स्पीड 2 जहाज़ों की लगभग 1400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आते हुए दिखेंगे। अगर इस स्पीड को मैं आपको और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये आवाज़ की स्पीड से भी 2 गुना ज़्यादा होगा। तो ऐसे हैरत अंगेज कारनामे आपको अगर देखने हैं तो आपको समय से जलमहल पहुंचना पड़ेगा और अपनी सीट पे बैठना पड़ेगा। और वहाँ पे काफ़ी सारा अच्छा इंतज़ाम होगा, अच्छा म्यूज़िक होगा, अच्छा पानी वगैरह सब इंतज़ाम होगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि सूर्य किरण का एयर शो देखने के लिए आप समय से जलमहल 20 तारीख को और 22 तारीख को पहुँचें। हम लोग यूज़ करते हैं हॉक मार्क 132, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है। इनिशियली ब्रिटिश से आया था, बट उसके बाद से पिछले कई सालों से कई सारी नंबरों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ही इस जहाज़ को बनाता है। और हम सूर्य किरण के माध्यम से एक हम तो ये चीज़ तो दिखाते हैं कि मोटिवेट करते हैं हम स्टूडेंट्स को कि वो ज्वाइन करें आर्म फोर्सेस, बट हम एक और अपनी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स की स्किल भी दिखाते हैं। तो ये भी एक अनुभव है कि हम सब लोग भी आप ही लोगों के बीच में से उठ करके आज यहाँ पहुँचे हैं। और ये हम अपनी स्किल्स भी दिखाते हैं, जहाज़ के स्किल भी दिखाते हैं कि कार्य क्षमता क्या है उस जहाज़ की। तो ये सब देखने के लिए आपको हमारी स्किल और खुद मोटिवेट होने के लिए भी आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि जलमहल आप 20 तारीख और 22 तारीख को समय निकाल करके अपना वहाँ पहुँचे अपने परिवार के साथ। उन एयरक्राफ्ट को रेडी करते हैं, हम उन एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हैं और फिर वापस जब हम लैंड बैक करते हैं तो ये अगले दिन के लिए दोबारा उस एयरक्राफ्ट को तैयार करके लैंड छोड़ के फिर अपना वहाँ से पैकअप करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उन टेक्नीशियन से भी मिलें। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये टेक्नीशियंस भी हमारे राजस्थान से ही हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। इसके अलावा हमारे इस शो को करने के लिए हमारे को एक ऑब्स्ट्रक्शन और बर्ड रेडी करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी हमारे 2 पायलट्स आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि हेलीकॉप्टर पायलट हैं, जिन्होंने जयपुर और सिक्कर दोनों जगह में हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब हाईएस्ट कितनी बिल्डिंग है, कौन सा तार कहाँ है, पक्षी कहाँ सबसे ज़्यादा है, उन्होंने सर्वे किया है। और सर्वे करने के बाद में हमने सबमिट की है वो रिपोर्ट, एंड उसी बेसिस पे हम ये शो पूरा कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको चाहूँगा कि मेरी टेक्नीशियंस आपको इंट्रोडक्शन। गाँव से बिलोंग करता हूँ। मैंने भारतीय वायुसेना 2017 में ज्वाइन किया था एज एन टेक्निकल ग्रुप, एज एन टेक्नीशियन। 2017 में मैंने बेसिक ट्रेनिंग बेलगावी में कंप्लीट करके टेक्निकल ट्रेनिंग E&ITI बेंगलोर से कंप्लीट किया। और 2019 से आदित्य मंडराल है, मेरे साथी ने बताया कि हम प्रयागराज से यहाँ पर आए हैं और हमने पिछले मंडे को जयपुर और सीकर के ऊपर फ्लाई किया और हमें ये सिटी बहुत अच्छी लगी। और आप सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप प्लीज़ इस शो में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हम सभी के कठिन परिश्रम को। फर्स्ट इज आपको डिसाइड करना है कि आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। जरूरी नहीं है फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट, बहुत सारे प्रोफेशन है, बट डिसाइड करिए क्या करना है, एम होना चाहिए। दूसरा है उस एम को डिसाइड करने के बाद जितनी मेहनत लगे उससे ज्यादा करिए उसको अचीव करने में। एक फाइटर एयरक्राफ्ट इसकी कार्य क्षमता और भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, और जो बेसिक एयरक्राफ्ट होता है उसमें कम होती है। तो ये इंटरमीडिएट हो गया। बिफोर वी फ्लाई एनी फाइटर एयरक्राफ्ट तो 1 साल की इसके ऊपर ट्रेनिंग कंपलसरी है। अब ट्रेनिंग के दौरान हम यही सारे मनूवर्स जो हम कर रहे हैं ये हम करते हैं, लेकिन हम 10,000 फीट के ऊपर करते हैं। इस शो में बहुत सूर्य किरण और सारंग एयरबोर्ड टीम का मनोवर्स देखने मिलेगा। जल महल एक बहुत ही बढ़िया जगह है, जो थान चारों तरफ आपने पहाड़ ही आमेर है, किलो है, जहाँ एक बढ़िया शो देखने थान मिलेगा। अजीत सिंह हूँ, मैं राजस्थान झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं 2024 से इस टीम का पार्ट हूँ। एंड मेरे रहते हुए यहाँ जयपुर में हमारा एक डिस्प्ले हो रहा है। संधू, सूर्य किरण टीम की कमेंटेटर।
मैं यहाँ जयपुर में सूर्य किरण टीम के साथ दूसरी बार आ रही हूँ। अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा तो सूर्य किरण टीम 2023 सितंबर में भी जयपुर